हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास ही आज आपके लिए एक अद्भुत प्रसंग लेके आई हूँ। आप इसको सुनिए। आपको पता है, चाहे प्रभु राम रूप में अवतार ले, चाहे कृष्ण रूप में अवतार ले, या किसी भी रूप में क्यों ना अवतार ले, हमेशा कृष्ण जो है, प्रभु जो है, राम जी जो है, विष्णु जी जो है, हमेशा अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं। आज की कथा बहुत ही अद्भुत है, लेकिन आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज की कथा है तब जब रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ करते समय वहां पर जो है कि आ, होता कुछ इस प्रकार से है कि उनकी सभा में सभी राजा लोग आते हैं। उस राजाओं के बीच में नारद मुनि ने एक राजा को थोड़ा भड़का दिया। उन्होंने ये बोला कि विश्वामित्र जी को आप सभी को प्रणाम कीजिएगा, पर विश्वामित्र जी को मत कीजिएगा। तो वो राजा वैसे ही किया, उसने सभी को प्रणाम किया, पर विश्वामित्र को ने प्रणाम नहीं किया, जो कि राम जी के गुरु थे। विश्वामित्र जी को अपना इस बात में अपमान लगा कि छोटे बड़े जितने भी राजा थे, सभी का उनने मान किया, सबको प्रणाम किया, सभी को क्या मेजो ही नहीं किया। उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो नाराज होकर राम जी के पास गए और बोला कि आपके अगर गुरु का अपमान हो तो आप क्या करेंगे। तो राम जी ने बोला कि किसने किया आपका अपमान, मैं तो उसे मृत्यु दंड दूंगा। तो राम जी ने कहा, तो बोले कि तो ठीक है, शाम तक अगर आपने उस राजा को ना मारा तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। ये खबर उस राजा तक पहुंच गई। राजा दौड़ते भागते जल्दी जल्दी जाके अंजनी माता जी के पास जाके अपने प्राण की रक्षा के लिए उसने उनसे प्रार्थना करी। अंजनी माता बहुत दयालु थी। उन्होंने कहा कि बिना ये जाने और बिना ये समझे कि किससे रक्षा करनी है, किसकी रक्षा करनी है, कैसे करनी है, ये बिना जाने ही उन्होंने उनको वचन दे दिया कि ठीक है, हमारा पुत्र जो है आपकी रक्षा करेगा। हनुमान जी आते हैं, अंजनी माता बुलाती है उन्हें, आते हैं तो उन्होंने बताया कि इस राजा का आपको रक्षा करना है। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, मैं रक्षा देता हूँ, करूंगा, मैं वचन देता हूँ। हनुमान जी ने वचन दे दिया। तो हनुमान जी ने पूछा कि तुम्हारी रक्षा किस राजा से करनी है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो उन्होंने बताया कि राम जी के होते हुए, मेरे होते हुए आपकी रक्षा मैं करूंगा, ऐसा मैं आपको वचन देता हूँ। वो राजा ने बोला, मेरी रक्षा राम जी से ही करनी है। राम जी से करनी है, राम जी के विरुद्ध हनुमान जी, ये तो अजीब और गरीब संकट हो गया, धर्म संकट। हनुमान जी क्या करें। बहुत समझ में नहीं आ रहा था हनुमान जी को। तो हनुमान जी तो बुद्धि उनकी बहुत तेज है, उनको तीव्र बुद्धि है। उन्होंने तुरंत उपाय निकाला। उन्होंने कहा कि चलो सरजू की नदी पर चल के बैठो, वहां तुम राम राम जपो। राजा गया, जाके सरजू नदी पर बैठ के राम राम जपने लगा। राम जी ने भी वचन दे दिया था कि मैं इसको मार के आऊंगा। वहां गए तो देखा कि ये तो राम राम जप रहा है। वो तुरंत वापस महल में गए और जाके अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं उसको कैसे मार सकता हूँ, वो तो मेरा भक्त है। तो गुरु ने कहा, नहीं, आपको मारना पड़ेगा, आपका भक्त है तो भी आपको मारना पड़ेगा, आपने मुझे वचन दिया है। फिर से वापस गए राम जी, जाके देखते हैं तब तक हनुमान जी ने कहा था उस राजा को कि अब आने पे तुम श्री राम बोलना, श्री राम। तो वो श्री राम जपने लगा। राम जी को हुआ कि मैं कैसे बाण चलाऊं। उन्होंने बाण चढ़ाया, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, राजा को फर्क नहीं पड़ा। राम जी फिर वापस गए, गुरु के पास जाके बोला, वो मैं उसको नहीं मार सकता, मेरा नाम मुझे जप रहा है, मैं कैसे मारूं। बोलते, मैं नहीं जानता, आपने वादा किया अगर शाम तक आपने नहीं मारा तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। रामचंद्र जी फिर वापस जाते हैं। अब हनुमान जी जो है उस समय उसी राजा के पास छोटी सूक्ष्म अवस्था में उनके पीठ के पीछे राजा के बैठे रहते हैं। उनको धीरे से बोलते हैं, जय सिया राम, जय सिया राम का जप करो। वो राजा जय सिया राम जपने लगता है।
राम जी आए और जय सिया राम, उन्होंने बाण चलाया, 60 बाण चलाया, पर उसे नहीं लगी, उससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब तो उनकी रक्षा सिया राम दोनों कर रहे थे। राम जी फिर वापस गए, गुरु जी के पास जाके बोलते हैं कि मैं क्या करूं, मेरा तो बाण असफल हो गया। बोलते तुमने वादा किया था, मैं नहीं जानता, ऐसा तो मैंने नहीं सिखाया कि तुम ना मार सको। फिर से राम जी आते हैं। अब हनुमान जी धीरे से कान में बोल दिया राजा के, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जपते जपते तुम हनुमान जी का भी नाम जपो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन जय हनुमान, ऐसा करके वो गाने लगे। अब तो राम जी आए तो देखे, अभी तक तो ये पहले मेरा नाम जपता था, फिर सिया राम का नाम जपता था, अब तो ये हनुमान का भी नाम जप रहा है, जो मेरा परम भक्त है, मैं भक्त के मान को कैसे घटाऊं। ये सोचकर राम जी को मूर्छा आने लगती है। वहां जो साधु संत बैठे थे, क्योंकि पूरा ही लोग देखने आ गए थे कि राम जी आखिर कैसे मारेंगे, क्योंकि उनका नाम ले रहा है। राम जी को मूर्छा आने लगती है, तभी गुरु वशिष्ठ जो है, विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ जो है विश्वामित्र जी को समझाते हैं कि आप राम जी को संकट से, धर्म संकट से निकालिए और अपने वचन से उनको मुक्त कीजिए। ये तो सारी लीलाएं थी राम जी की, ये बताने के लिए कि उनसे भी बड़ा उनका नाम है, नाम में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि राम जी भी राम के नाम को नहीं काट सके। जो उनका नाम ले रहा है वो उसे अभय यूं ही प्राप्त हो जाता है। राम जी की बाढ़ भी उनको कुछ नहीं उनका बिगाड़ पाई। इसीलिए तो कहते हैं कि राम नाम जपिए, कृष्ण नाम जपिए, ये तारने वाला है कलयुग से। कलयुग से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं, भाई भव सागर से बाहर निकलना चाहते हैं, तो प्लीज आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जपिए। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के थ्रू एक विनम्र प्रार्थना कि हमारे पूर्व टीचर प्रपात हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्ण प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज 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 आज से एक माला जपिए, 2 2 से 4 4 से 6 6 4 16, जैसे 16 माला पे कृष्णा के तो कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के पात्र बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।